मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दिनों में अफजल तरीन दिन 10 ज़िल-हज का है, कुर्बानी वाला दिन है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यौमुल कर्म सबसे बेहतरीन दिन है 11 ज़िल-हज का। तो आज 11 ज़िल-हज है और ये वो दिन है जिनके बारे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये खाने पीने और खुशी के दिन है। अल्लाह की तरफ से हमें ये अता हुए। आम तौर पर इंसान खुशी के मौके पर अपना आप भूल जाता है, खराफात और अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, शैतान का शिकार हो जाता है। अल्लाह की तरफ से जब खुशी का मौका आए, खुशी मिले, मसरत हो तो मोमिन बंदे को क्या करना चाहिए और जो मोमिन नहीं है वो क्या करता है। तो भाइयों, जब भी खुशी का मौका आता है तो मोमिन बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है, पहले से ज़्यादा अल्लाह करीम की इबादत करता है, उसका शुक्र अदा करता है। अल्लाह करीम भी इरशाद फरमाते हैं फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि अपने रब के लिए नमाज पढ़िए। तो जब भी हमारा खुशी का दिन आता है तो पहले से ज़्यादा हम नमाज पढ़ते हैं। उस दिन हम 6 नमाजें पढ़ते हैं। ईद के 2 नफल, हर छोटे बड़े, मर्द औरत, और जिसने नमाज नहीं पढ़ती उन औरतों के लिए भी हुक्म दिया कि वो भी वहाँ पर हाजिर ज़रूर हो। तो ये खुशी का जब मौका आए तो ईमानदार मर्द और मोमना औरत क्या करते हैं, अल्लाह ताला के ज़िक्र और उसकी इबादत में क्या करते हैं, इजाफा करते हैं, न कि वो इबादत से गाफिल होकर शैतान का शिकार हो जाते हैं। अब हदीस पाक आपको सुनाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अमल आपको सुनाता हूँ। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि फ़तह मक्का वाले दिन ज़हबतु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन कहती है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गई। क्या देखती हूँ कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमा रहे व फातिमा इब्नतुहु तस्तुरुहु, चादर लेकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने पर्दा किया हुआ है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया। गुस्ल के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्ला समानिया रकात, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात नमाज नफल अदा की शुक्राने के तौर पर। पहले नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी 2 रकात पढ़ते रहे। मक्का फतह हुआ, अल्लाह ताला की तरफ से खुशी नसीब हुई, खुशी का मौका आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्राने के तौर पर कितने नफल पढ़े, 8 नफल पढ़े। मालूम हुआ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये हमें हुक्म ये है कि जब खुशी का मौका आए, अल्लाह ताला की तरफ से कोई नेमत मिले तो अपनी इबादत के अंदर इजाफा कर ले। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है, सुन्नत है। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अजबल लिअम्रिल मोमिन, मोमिन बंदे का बड़ा ही मामला है। जब इसको कोई खुशी मिलती है, शुक्रन लिल्लाह, अल्लाह ताला का क्या करता है, शुक्र अदा करता है। और खुशी के मौके
मोमिन बंदे के लिए बेहतर है। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वइदा असाबतु ज़र्रा, जब मोमिन बंदे को कोई तकलीफ पहुँचती है, कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है, सबरा, मोमिन बंदा क्या करता है? सब्र करता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद में कान खैरन लहू, ये सब्र करना भी मोमिन बंदे के हाथ में क्या है? बेहतर है। मोमिन बंदे को खुशी मिले, शुक्र करे, तब भी अल्लाह के हुजूर उसका अजर है। मोमिन बंदे को कोई तकलीफ पहुंचे और वहाँ सब्र करे, जज़ा फज़ा न करे, अल्लाह की तरफ रुजू करे, वो लम्हा भी बंदे के लिए क्या है? बेहतर है। पारा नंबर 14 सूरत का नाम सूरह नाहल और आयत नंबर 114 अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ता'बुदून, तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो अगर तुम उसकी इबादत करना चाहते हो। मालूम हुआ अल्लाह का शुक्र अदा करना ये अल्लाह ताला की इबादत है, इबादत के अंदर ये शामिल है। और सूरत का नाम सूरह यूनुस पारा नंबर 11 और आयत नंबर 12 अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं वइज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्रु दअना लिजंबिही औ वाहिदन औ क़ाइमा। आम इंसान की हालत का अल्लाह करीम ने तज़किरा किया। जब किसी इंसान पर मुश्किल घड़ी आती है, किसी मुसीबत के अंदर फंस जाता है, किसी इम्तिहान का शिकार हो जाता है, अल्लाह करीम फरमाते हैं फिर उठते भी, बैठते भी, सोते भी, जागते भी, हर लम्हे ताना, वो बंदा किसको पुकारता है? मैं अल्लाह को पुकारता है, मैं अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता है, मैं अल्लाह के सत्य गुजारी करता है। आगे अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं फलम्मा कशफना अन्हु ज़ुर्रा, जब हम उसकी मुश्किल दूर कर देते हैं, खुशहाली का मौका आता है, तंगी दूर हो जाती है, खुशी उसे मुयस्सर आ जाती है। मर्रका अल्लम यदूना इला ज़ुर्रिन मस्सा, फिर अल्लाह से ऐसा गाफिल हो जाता है, अल्लाह से ऐसा लापरवाह हो जाता है, गोया कि इसे अल्लाह के साथ कोई काम भी नहीं पड़ा, कभी इस पर कोई मुश्किल भी नहीं आई, गाफिल हो गया, अल्लाह को भूल गया। तो कहीं हमारी हालत पर खुशी के मौके पर ऐसी तो नहीं हो जाती कि हम अल्लाह को भूल जाते, अल्लाह का शुक्र अदा करना भूल जाते और खराफात का शिकार हो जाते हैं, शैतान का साथ देने वाले बन जाते हैं। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं कज़ालिका ज़ुय्यिना लिल-मुस्रिफ़ीना मा कानू यअमलून, ऐसे लोग हैं जो इसराफ करने वाले हैं, हद से बढ़ने वाले हैं, इतराने वाले हैं, जिनके लिए इनके ये बुरे अमल खूबसूरत बना दिए गए। तो भाइयों ये खुशी के दिन हैं, अल्लाह के शुक्र के दिन हैं, अल्लाह की इबादत के दिन हैं, अल्लाह का जिक्र के दिन हैं। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते चलते फिरते उठते बैठते तकबीरात पढ़ते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहे। और फिर मोमिन बंदा सिर्फ खुशी अपने लिए महसूस नहीं करता, बल्कि अपने दूसरे मुसलमान भाइयों को भी अपनी खुशी के अंदर क्या करता है? शरीक करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तंगियाँ दूर करो, लोगों के काम के वक्त उन्हें काम आओ, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो हंसी और खुले चेहरे के साथ, मुस्कुराहट के साथ अपने भाई से मुलाकात करना, ये भी क्या है? मोमिन की शान है। अगर उसके काम नहीं आ सकते तो मुस्कुराहट के साथ उसे पेश आए, खुशी के साथ उसे पेश आए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी मोमिन बंदे के काम आना और उसके साथ पैदल चल करके जाना, उसके काम पूरा करने के लिए, उसकी तकलीफ दूर करने के लिए मस्जिद नबी में 1 माह एतिकाफ बैठने से ये क्या है? बेहतर है कि मैं किसी मोमिन की मुश्किल दूर करूँ, उसके काम, उसकी परेशानी दूर करूँ।
تو بھائیوں یہ خوشی کے دن ہے، خود بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں اور اپنی اس خوشی میں اپنے دوسرے مومن بھائیوں کو اور دوسرے عزیز و اقارب کو ان خوشی بھری گھڑیوں کے اندر شریک کریں۔ سورۃ کا نام سورۃ البقرہ اور پارہ نمبر 2، اللہ کریم فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں اور تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ہم ادھر یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پیغامات سناتے ہیں، تو بھائیوں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے یاد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے یاد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بہترین مخلوق میں ہمیں یاد کرتے ہیں۔ آسمانوں پر فرشتوں میں ہمارا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر فرشتوں میں ہمارا تذکرہ کیسے ہوتا ہے؟ سورۃ مریم پارہ نمبر 16۔ بھائیو اگر ہم ایسے بن جائیں تو اس کائنات میں بہترین شخصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ کریم ان کے لیے محبت رکھ لیتے ہیں۔ جب بندہ مومن بن جاتا ہے، نیک اعمال کرنے والا بن جاتا ہے، ایسا مسلم بنتا ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں، نہ وہ اپنے ہاتھ سے، نہ اپنے پاؤں سے، نہ اپنی زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتا۔ مومن بندہ بن جاتا ہے، مسلم بندہ بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اس بندے کا نام لے کر کے کہتے ہیں وہ فرشتوں میں اللہ اس بندے سے فلاں شخص سے فلاں نامی شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے کیا کرو؟ محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو بھائیوں ہمیں ایسا بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت، اس بندے کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، کوئی بھی گلی محلے کے اندر، علاقے میں، برادری میں ایک معزز آدمی ہوتا ہے، شرم والا ہوتا ہے، حیا والا ہوتا ہے، تو گلی میں عورتیں ننگے سر پھیر رہی ہوتی ہیں، تو جب وہ گزرتا ہے تو فوراً اپنے سر کو ڈھانپ لیتی ہے، فوراً دوپٹہ اوڑھ کر کے اپنے آپ کو پردے میں کر لیتی ہے۔ باقی لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ان کا سر ننگا ہوتا ہے، اسی طرح ان کے سینے پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، لیکن ایک آدمی گزرتا ہے تو وہ فوراً اپنے آپ کو کیا ہے؟ ڈھانپ لیتی ہے، سمٹ جاتی ہے، گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کون ہے؟ شریف لوگ ہیں، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد؟ شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف کا، میں نہیں کہا۔ تو بھائیوں ہمیں ایسا بننا چاہیے، ایسا بننا چاہیے کہ نہیں؟ ایسا بننا چاہیے کہ بے شک ایک عام انسان ہے، کوئی اس کا اچھا عمل نہیں، لیکن دیکھ کر کے وہ بھی کیا کرے؟ شرم کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا کیا کرتے ہیں؟ آسمانوں میں تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کا شرم و حیا ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو بھائیوں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکریہ ادا کرو میرے ناشکرے نہ بنو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ اللہ
मुझे शुक्र करने वाला दिल अता कीजिए, मेरे दिल को शाकिर बनाइए और मेरी ज़ुबान को ज़िक्र करने वाला बनाइए। ऐसी ज़ुबान बना दे कि वो तेरे ज़िक्र से तर रहे, हर वक्त तेरा ज़िक्र करती रहे, मुश्किल में, आसानी में, खुशी में, गमी में, हर वक्त वो क्या करती रहे, अल्लाह ताला का ज़िक्र करती रहे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती रहे। तो भाइयों, ये ईद का दूसरा दिन है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये ईद उल ज़ुहा के पहले दिन 10 ज़िलहज के बाद अफसल तरीन दिन ये है और फिर जुमे का दिन भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तमाम दिनों में अफसल तरीन दिन क्या है? जुमा है। इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया था। तो इसलिए अपने इन लम्हात को, अपनी इन घड़ियों को कीमती बनाइए, अल्लाह ताला का ज़िक्र कीजिए और अपने भाइयों की मदद कीजिए, उनकी तकलीफ़ में उनके काम आइए। तो भाइयों, चंद दिन पहले एक यूनिवर्सिटी में होली का दिन मनाया गया। उस होली के दिन में बहुत फहाशी और गंदे काम किए गए, शर्मनाक काम किए गए। हालांकि वो होली का दिन नहीं था, हिंदुओं का वो दिन नहीं था, सिर्फ उस दिन के पीछे छुपने की कोशिश की गई और ये शर्मनाक काम किया गया, मखलूत काम किया गया और उसका तज़किरा करना मस्जिद में नामुनासिब है, वो हरकतें की गई। और फिर हमारे उलमाए किराम ने आवाज़ बुलंद की, एहतजाज किया। अल्लाह करीम उन मुखलिस अच्छे उलमा के अमल, मेहनत और ज़िंदगी और इल्म के अंदर बरकतें नसीब फरमाए। उनके एहतजाज पर फिर उनको उनका नोटिस लिया गया और एक नोटिस जारी किया गया और उस नोटिस के ऊपर फिर हमारे चंद सियासी लोगों को तकलीफ़ हुई। फिर असम्बली में उन्होंने खड़े होकर बात की, उनमें से नून भी शामिल है, का फलां भी शामिल है, पीपी भी शामिल है, सारे नहीं, उनके चंद अफराद शामिल हैं। तो भाइयों, जो ऐसे गंदे लोग हमारे मुआशरे में वोट मांगने के लिए आते हैं या दूसरे चेहरों के साथ आते हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए? बाइकाट करना चाहिए। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये और मोमिन की ये ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें बेहतरीन बनाया है और बेहतरीन बनाने के पीछे तुम्हारे जो ज़िम्मेदारी है वो अगर तुम पूरी करते हो तो तुम बेहतरीन हो, अगर वो ज़िम्मेदारी पूरी नहीं है तो फिर बेहतरीन नहीं हो। पारा नंबर 4 सूरह का नाम सूरह आले इमरान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम बेहतरीन इसलिए बनाए गए कि तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। तो जितनी हमारे पास ताकत है, वुसअत है, हम बुराई को रोकते रहेंगे, हम नेकी का प्रचार करते रहेंगे, लोगों को गंदे मुआशरे से बचाते रहेंगे और गंदे रिवाज के सामने हम रुकावट बनते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो भाइयों, कोई भी ऐसा काम हो तो आपको आवाज़ बनना चाहिए, आपको रुकावट बननी चाहिए। जितनी आप रुकावट बन सकते हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी है। तो अल्लाह करीम से दुआ है। ये अगली बात, ये हज के खुतबा में भी इमाम उल हरमैन ने भी ये खुतबे में बात जिक्र की कि मुसलमान सियासी तौर पर क्या हूँ, मजबूत हूँ। ये उनके लिए क्या होगा? बेहतर होगा। सियासत का मतलब ये नहीं कि आप वोट मांगे, आप क्या करें? वोट मांगे। सियासत का मतलब ये है कि जो ईमानदार लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, मोमिन लोग हैं, नेक लोग हैं, वो हुकूमत संभालने की कोशिश करें, तब सियासी तौर पर मोमिन क्या होंगे? मजबूत होंगे। इदारों में शामिल हूँ, दूसरी पोस्टों में शामिल हूँ, वक्ती तौर पर उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इंशाअल्लाह वो मुश्किलात झेलने के पीछे उन्हें बहुत सारा अजर व सवाब मिलेगा। तो हम क्या है?
صوفی بن کر کے اگر کسی کو کوئی پوسٹ ملتی ہے تو وہ بائیکاٹ کر کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ میدان میں آنا چاہیے، میدان میں آ کر کے جتنی رکاوٹ بن سکتے ہیں ہمیں رکاوٹ بننے چاہیے، اور ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں۔ کسی بھی فورم پہ کھڑے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور یہ تفرقہ بازی چھوڑنی چاہیے۔ چند لوگ بلکہ کوئی بھی نیک کام کرے اس کا ہمیں ساتھ دے کر کے اسے مضبوط کرنا چاہیے۔ اور یہ واقعتاً مشاہدہ کیا ہے، حج کے خطبہ میں انہوں نے یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا کہ مومنو جماعت کی شکل میں رہو، جماعت سے ہٹ جاؤ گے تو شیطان کا شکار ہو جاؤ گے۔ کتنے لوگ دیکھیں جو جماعت کے ساتھ تھے، بے شک وہ مسجد کی جماعت ہی کیوں نہ ہو، بے شک مسجد ہی کی جماعت کیوں نہ ہو، اس سے دور ہوئے، نمازوں سے گئے، شرم و حیا سے گئے، ذکر اللہ سے گئے، کئی اچھے کام جو ان کے اندر پائے جاتے تھے وہ ختم ہو گئے، کیونکہ مجلس ان کی کیا ہو گئی، تبدیل ہو گئی۔ تو یہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل دی ہے، جو بھی آپ کو جماعت قرآن و سنت کے مطابق لگتی ہے کہ یہ اچھا کام کر رہی ہے تو نمود و نمائش سے پاک ہے، آپ کو اس کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، مضبوط بننا چاہیے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کی شکل میں ایمان کی حالت میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔